Welcome to Sunshine Academy. Today I am discussing about UP-TET previous year papers. Subject is maths. Mathematics subjects है. Mathematics subject का मैं दे रहा हूँ. Number 1. The difference of two complementary angles is 40 degree. The angles are complementary. दो एंगल का डिफरेंस 40 डिग्री है. बोलो तो एंगल कौन सा है? तो हम लोग जानते ही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का प्लस कितना होता है 90 डिग्री, प्लस होता है 90 डिग्री. तो दोनों का डिफरेंस कितना है 40 डिग्री डिफरेंस है. ठीक है, 40 डिग्री क्या है डिफरेंस है. तो 90 से 40 पहले माइनस करना तो कितना आ जाएगा 0.5 50 डिग्री. 50 डिग्री को 2 से डिवाइड कर देना. 52 से 2 2 ज़ार 4 और 5 2 ज़ार 10 मतलब हो जाएगा 25 डिग्री. तो एक एंगल कितना होगा 25 डिग्री और दोनों का प्लस कितना है 90 डिग्री. तो 90 माइनस 25 मतलब 5 6 2 8 9 डिग्री डिग्री डिग्री. तो एक एंगल कितना हो गया 25 डिग्री, एक एंगल कितना हो गया 65 डिग्री. तो हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही है. देखो सी वाला ऑप्शन सही है 25 डिग्री 65 डिग्री. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. When 1,21,012 is divided by 12 find the remainder. इसमें क्या करना पड़ेगा इस मैथ में डायरेक्ट हम लोग डिवाइड करेंगे. इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है तो इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट. 1,21,012 तो 12 वन सर 12 1 नीचे उतरेंगे. 1 12 से जाता नहीं तो 0 लगाना पड़ेगा डिवीजन कोसेंट में. फिर 0 लगाएंगे. 10 12 से नहीं आता है फिर से 0 लगाओ नहीं 1 नीचे लगाना पड़ेगा. तो 12 इंटू 8 आ जाएगा 96 माइनस तो इसमें आएगा 5 2 आ जाएगा 12 इंटू 4 4 12 ज़ार 48 मतलब कितना आएगा 4. तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा. इसको डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा. छोटा सा डिवाइड है इसको कर लेना पड़ेगा. तो आंसर कौन सा आएगा D4 आएगा. D4 इसका आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर 3. द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड. मैक्सिमम और मिनिमम का ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस को क्या कहते हैं. ये स्टैट का क्वेश्चन है. मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन को डिफरेंस को क्या कहते हैं. तो उसको कहा जाता है रेंज. क्या कहा जाता है उसको रेंज कहा जाता है. तो कौन सा आंसर सही होगा सी वाला आंसर सही होगा. सी रेंज. क्वेश्चन नंबर 4. द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज. ए लिखा है 2, बी लिखा है 3, सी लिखा है 5, डी लिखा है 7. प्राइम नंबर किसको कहते हैं पहले ये जानना पड़ेगा. प्राइम नंबर किसको कहते हैं जो 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है उसे कहते हैं प्राइम नंबर जिसका 2 ही फैक्टर होता है 1 और खुद. तो इस हिसाब से चारों ही प्राइम नंबर है. चारों प्राइम नंबर लेकिन सबसे छोटा कौन है 2 है कि 2 1 से भी जाता है और 2 से जाता है बाकी किसी से नहीं जाता है. और ये सबसे छोटा है. देखो 2 3 5 7 में सबसे छोटा 2 ही है. तो 2 प्राइम नंबर है. ए राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. इफ 24 इज 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ ए नंबर देन व्हाट विल बी द 1/4 ऑफ दैट नंबर. बोले एक नंबर का 2/3 का 3/4 24 है तो बोलो तो उस नंबर का 1/4 कितना है. चलो नंबर को मान लेते x. तो क्या बोला है x का 2/3 का 3/4 2/3 इंटू 3/4 इज इक्वल टू कितना बोला है 24. 3 3 कट जाएगा 2 1 2 2 2 ज़ार 4 कट जाएगा. x इज इक्वल टू हो जाएगा 48. और 48 का 1/4 कोई भी कर पाएंगे. 48 का 1/4 हो जाएगा 12 बस. तो आंसर कौन सा आएगा B12. क्वेश्चन नंबर 6. द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2 = 10. 7 + 2 इसका स्क्वायर रूट कितना होगा. देखो इसका स्क्वायर रूट ऐसे निकाला जाता है 7 + 2 = 10 मतलब क्या होगा 7 को तुम ब्रेक कर दो 5 + 2 और 2 इसको ब्रेक करो √5 × √2 क्योंकि √5 5 × 2 10 ही होता है. ब्रेक कर दिया.
5 मतलब किसका स्क्वायर होता है, √5 का स्क्वायर होता है। 2 मतलब किसका स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर होता है। तो 2 इंटू √5 इंटू √2। तो ये एक फॉर्मूला में आ गया, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy मतलब कितना होगा, मैं एक फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। मतलब x का वैल्यू कितना है यहाँ, √5 है, और y का वैल्यू कितना है यहाँ, √2 है। तो √5 प्लस √2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट मतलब जानते ही हो, ये स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट और 2 ये कट जाता है, पर रहेगा √5 प्लस √2। तो कौन सा आंसर सही होगा, सी वाला आंसर सही होगा, √5 प्लस √2। ये मैं एक्सप्लेनेशन किया, इसका एक शॉर्टकट मेथड है, ये भी मैं बोल देता हूँ। इसको कैसे करना पड़ता है, एक एकदम शॉर्टकट मेथड है। 7 प्लस 2√10 ऐसे लिखा है, लिख देना 5 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। तो इसमें सभी प्लस है, तो इसमें कितना दिया है, √5, तो लिख देना √5। और इसमें क्या लिखा है, √2, लिख देना प्लस √2 क्योंकि सभी प्लस है, यही आंसर हो जाएगा, √5 प्लस √2, ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 3/5 पार्ट ऑफ 60% ऑफ ए नंबर इज 36 देन दैट नंबर इज। बोले एक नंबर का 60% का 3/5 पार्ट होता है 36, बोलो तो नंबर क्या है, नंबर मान लो x, तो उसका 60% मतलब 60/100, उसका 3/5 पार्ट इंटू 3/5 इजिकल टू 36। तो कितना आ जाएगा, 6 0 0 कट जाएगा, 6 36 6 आ जाएगा, 3 और 6 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, x इजिकल टू कितना होगा, 5 10 50 50 इंटू 2 100। तो x इजिकल टू हो जाएगा 100। आंसर कौन सा सही होगा, ए वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8, पाई इज ए, पाई कौन टाइप का नंबर है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर। रैशनल नंबर किसको कहते हैं, मैं पहले वो समझा दूँ। रैशनल नंबर होता है p/q फॉर्म में होता है और q नॉट इजिकल टू 0। और इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, जो p/q फॉर्म में नहीं होता है। किस टाइप का नंबर, जैसे √2, √2 क्या होगा, 2 का रूट करते रहोगे तो चलते रहेगा, इसका डेसिमल पार्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो ये इरेशनल नंबर है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो 1 से जाता है, खुद से जाता है। और इंटीजर किसको कहते हैं, कोई भी नंबर को, 0 1 2 3 4 ये सब नंबर को इंटीजर कहते हैं, जिसमें डेसिमल नहीं रहता है। तो पाई क्या है, पाई है 22/7, हम लोग जानते ही हैं। इसके बाद मैं इसको डिवाइड करते जाऊँ, 3 7 21 1, बाहर से 0 लेना पड़ेगा, पॉइंट आ जाएगा, 3 1 7 1 7 3 0, 4 7 28 2 0, 7 2 14 6 0, 6 बाहर से 0, तो 7 8 56। तो ऐसे क्या होता है, ये चलते रहेगा, ये चलते रहेगा, तो ये कभी इसका डेसिमल पार्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसलिए कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये p/q फॉर्म में होगा ही नहीं, तो इसलिए ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ a/3 इजिकल टू b/4 इजिकल टू c/7 देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c/c कितना। तो मतलब a/3 b/4 c/7 होगा, तो a प्लस b प्लस c/c का वैल्यू कितना होगा। तो देखो इसको कैसे किया जाता है, a/3 इजिकल टू b/4 इजिकल टू c/7 इजिकल टू k, हम लोग लेट कर लें। सो a/3 इजिकल टू k होगा, a इजिकल टू 3k हो जाएगा, b इजिकल टू ऑटोमेटिकली 4k हो जाएगा, c इजिकल टू ऑटोमेटिकली 7k हो जाएगा। तो a प्लस b प्लस c बाई c, तो कितना हो जाएगा, इजिकल टू 3k प्लस 4k प्लस 7k, 3k प्लस 4k प्लस 7k, और c तो नीचे 7k है ही, तो कितना होगा, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 7 14k, 14k बाई 7k, तो k कट जाएगा, 7 1 7 7 2 14, 2 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो कौन सा आंसर सही होगा? सी का 2 हो जाएगा। इससे एक शॉर्टकट मेथड भी सिखा देता हूँ मैं, एकदम देख के हो जाता है। कैसे? देखो, a/3 लिखा है, b/4 लिखा है, c/7 है, ऊपर तीनों को प्लस करो, 3 + 4 + 7, और c का नीचे क्या लिखा है? 7, तो कितना हो जाएगा? 14/7, मतलब 2 आ जाएगा, एकदम शॉर्टकट। क्वेश्चन नंबर 10, द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इन 378 × 236 × 459 × 312 विल बी। 4 नंबर का मल्टीप्लाई का यूनिट डिजिट कौन सा होगा, ये बोला गया है। तो इसको क्या मेथड होता है? सबका यूनिट डिजिट ले लो, जानते हो ये यूनिट डिजिट होता है, ये वंस डिजिट, ये टेंस डिजिट, ये हंड्रेड डिजिट। तो ये वंस डिजिट सबका ले रहा हूँ, 8 6 9 2, मल्टीप्लाई करें, 6 8 सर 48, 48 × 2 96, 96 × 9 6 9 सर 54, ज़्यादा करना कुछ नहीं है, 96 × 9 करना कुछ नहीं, 6 9 सर 54, बस इतना 4 ही चाहिए। तो यूनिट डिजिट कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आएगा? 4, D 4। तो टुडे आई हैव डिस्कस्ड 10 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर। Tomorrow again I will discuss more 10 questions previous year paper, TET paper. It is very important. You have to practice these questions and answers. More and more practice is necessary. Tomorrow again I will discuss more questions. Please share, like and subscribe our channel. Thank you very much.